बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद कमरान रोशन हिल्स से। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, हमारे चैनल सबसे पहले तो मैं अपने इन्वेस्टर्स का और हम पे एतमाद करने वाले उन हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बाहर के ममालिक से हमें फ़ोन किए हैं, इन्फॉर्मेशन ली है और हम पे इन्वेस्टमेंट का एतमाद करके हमारे साथ वो इन्वेस्टमेंट का सिलसिला चला रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे चैनल के हवाले से आपको गाए बगाए फैसल हिल्स टेक्सला जो कि चौधरी मजीद साहब का प्रोजेक्ट है, इस हवाले से आपको गाए बगाए इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आजकल हम फैसल हिल को मुकम्मल डिस्कवर कर रहे हैं ताकि इसके मतलब जितने भी मालूमात है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्लॉट्स के मतलब, इस कॉलोनी के मतलब सारी मालूमात आप तक पहुँचा रहे हैं। इसके बावजूद कोई भी सवालात जो हम भूल चुके हैं या हमारे माइंड में नहीं आ रहा, आपके माइंड में आए तो बराए मेहरबानी नीचे कमेंट्स में दें, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब अगर हमारे पास नहीं है तो किसी और से लेकर दें। इंशाल्लाह फैसल हिल के बहुत बड़े इन्वेस्टर तनवीर शाह साहब का इंटरव्यू इंशाल्लाह इस मेरी वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपकी नज़र किया जाएगा। हमने इस इंटरव्यू में उनसे उन सवालात के जवाबात लेने की कोशिश की है जिन सवालात के जवाबात एक आम आदमी के पास नहीं है, क्योंकि चौधरी अब्दुल मजीद साहब के राइट हैंड समझे जाते हैं। तो अनकरीब इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी हम आपकी खिदमत में हाज़िर करेंगे। देखिए इंशाल्लाह इंटरव्यू उनका जाकर और फैसला कीजिए। इसमें ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो मैं नहीं कर सका, आपके माइंड में फैसल के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिए। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी तौर पे दबाइए और आपकी यही तावन, यही कोऑपरेट हमारे लिए सबसे बड़ा सूदमंद होगा। हम कोशिश करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी रियल एस्टेट की कॉलोनीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनका रिव्यू आपको करवाया जाए, आपको सही इन्फॉर्मेशन जो आम आदमी आपको नहीं पहुँचा रहा पहुँचाई जाए। अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा के लिए आपकी दुआ गो। मोहम्मद कामरान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा के लिए इंशाल्लाह पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद कामरान रोशन हिल से। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आज हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ तनवीर सेठ के CEO तनवीर शाह साहब मौजूद हैं। फैसल हिल के हवाले से और रियल एस्टेट के हवाले से किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। एक फ़ंक्शन में आज इनसे मुलाकात हुई है, इन्होंने अपनी कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया है। सबसे पहले शाह जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया, टाइम दिया। इस हवाले से आप शाह जी बताएं, अभी फैसल हिल के हवाले से जो नया प्रोजेक्ट आया है, इस हवाले से लोग काफ़ी वरी हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट की वजह से इस प्रोजेक्ट को पीछे छोड़ दिया जाएगा। इस हवाले से थोड़ा सा हमारे क़ारीन को बताएं आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। और जो आपका बुनियादी सवाल है वो ये है कि शायद जो अभी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 आया उस वजह से फैसल हिल्स जो है वो मुतासर होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फैसल हिल्स तो फुली डेवलप्ड प्रोजेक्ट है और फुली डेवलप्ड प्रोजेक्ट के साथ साथ फुली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। इसमें लोगों ने घर बनाने अपना शुरू कर दिए हैं। हमारे अपने 3-4 प्रोजेक्ट इस वक्त फैसल हिल्स के अंदर चल रहे हैं और इसको पोजेसन दिए हुए अभी थोड़ा टाइम हुआ है। इसके बावजूद एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो घरों का अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसमें जो सोसाइटी की तवज्जो की बात है वो तो मैं समझता हूँ कि कोई ख़ास अब इसमें डेवलप होने वाली चीज़ रह नहीं गई। अब इसकी जो ब्यूटिफिकेशन है उस पर काम हो रहा है, बड़े लार्ज स्केल पे लैंडस्केपिंग हो रही है। इसके साथ साथ जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं लाइक रूट स्कूल पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, मसाजिद पे काम हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फैसल हिल्स का, वैसे भी अगर आप चौधरी साहब की हिस्ट्री भी देखें, मजीद साहब की, तो एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट की वजह से कभी भी हर्ट नहीं हुआ, कभी भी वो मुतासर नहीं हुआ। तो ये लोगों का जो, अगर कोई आप ये मुझे कह रहे हैं, मुझे किसी ने नहीं कहा कि लोगों को कोई फ़ियर है। अगर किसी को ये डर है कि नए फ़ेज़ की वजह से फैसल हिल्स की जो मार्केट मुतासर होगी, तो मैं उस पर नहीं समझता कि कोई सदाकत वाली बात है। ओवरऑल अभी पूरे पाकिस्तान में शाह जी मार्केट जो रियल एस्टेट की है उसमें उस तरह का बूम नहीं आ रहा जिस तरह आम रूटीन में आता था। इसकी मेन वजूहत ये है कि हुकूमत अभी स्टेबल नहीं है, अपोजिशन के साथ उनके मामलात कुछ चल रहे हैं। हमें अपने चैनल के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानी काफ़ी हद तक कॉन्टैक्ट करते हैं। आप उनको इस हवाले से, मौजूदा मार्केट के हवाले से, फैसल हिल के हवाले से क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, मैं 1999 से रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। मैंने अपने कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि रियल एस्टेट में ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का काम ही ख़त्म हो गया है। लेकिन उसके बाद जब दोबारा से मार्केट चलना शुरू होती है तो उसका जो बूम है वो इतना इस कदर ज़्यादा होता है कि उससे भी लोग मुतासर हो जाते हैं कि एक आम बंदा जो है वो प्लॉट लेने की पोजीशन में नहीं रहता। तो ओवरसीज़ जो हमारे क्लाइंट हैं उनके साथ, जो ओवरसीज़ हमारे दोस्त हैं क्लाइंट के साथ साथ, जो बाकी हमारे इवन क्लाइंट नहीं भी हैं तनवीर एसोसिएट्स के या फैसल टाउन के,
उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी कभी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का सोचें तो आपकी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि आप ये देखें कि जिस जगह पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस डेवलपर का कोई पास्ट में रैकेट है या नहीं, कभी उसने कोई हाउसिंग सोसाइटी डेवलप की है या नहीं। तो फैसल हिल्स की जहाँ तक बात है, ये बेसिकली एक ऐसा डेवलपर है जिसकी जो पूरी ज़िंदगी है, पूरा कैरियर उनका कामयाबियों से भरा पड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ओवरसीज़ जो हमारे हैं वो बेसिकली इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी का उनका रोल है। एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला उनके ज़रिए पाकिस्तान में आता है। लेकिन वो गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट होने की वजह से वो लोग भी हर्ट होते हैं, उनका जो है वो एतमाद अच्छे डेवलपर से भी उठता है। तो मैं ये समझता हूँ कि फैसल हिल्स जो आने वाले दिन हैं उसमें बड़ा मैं इसको फ्यूचरिस्टिक देख रहा हूँ। इस वक्त बहुत मुनासिब प्राइसेस पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है, और जिस किसी ने घर बनाना है उसके लिए तो बहुत सूटेबल है फैसल हिल्स। तो जिस तरह इस वक्त गवर्नमेंट के हालात चल रहे हैं, मुल्की हालात, जो सियासी सिचुएशन है, वो जब थोड़ी सी स्टेबल होगी तो आप देखेंगे कि वैसे ही बहुत ज़्यादा बूम आएगा और हर जगह बढ़ेगी प्राइस। तो आपने देखना ये है कि मेनली सिटी के करीब कौन से सेक्टर्स हैं। तो फैसल हिल्स मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसकी जो जिस जिस तरह मैं इसको रेट करता हूँ, पिंडी इस्लामाबाद में इस जैसी इन्वेस्टमेंट अभी फ़िलहाल तो नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय इन फैसल हिल्स। नए इन्वेस्टर्स रब्ता करते हैं और हमसे पूछते हैं कि हम कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, घर बनाने में इन्वेस्टमेंट करें या प्लॉट की खरीदो फरोख्त में करें। आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, ये मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेस होते हैं। कभी आपकी इन्वेस्टमेंट प्लॉट में ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन मैंने जैसे 20 साल का मेरा कैरियर है, मैंने इसमें ज़्यादा जो काम है वो कंस्ट्रक्शन में किया है। तो कंस्ट्रक्शन एक बेसिकली इंडस्ट्री है। आप जो प्लॉट हैं वो कभी आप बहुत अच्छा रिटर्न भी दे रहे होते हैं आपको, और कभी प्लॉट में आप इन्वेस्टमेंट में फँसते भी हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये तो बेसिकली एक अलग इंडस्ट्री है। मैं ये समझता हूँ कि यही एक वजह है कि गवर्नमेंट ने इसको इंडस्ट्री माना भी है। तो रियल एस्टेट तो ज़री ज़मीनों से लेके उसका तो बहुत बड़ा हुजम है। तो मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन को हमें अलग से सोचना चाहिए, अलग से ट्रीट करना चाहिए, और रियल एस्टेट को अलग से करना चाहिए। फैसल हिल्स दोनों सूरतों में बहुत मौजूं इस वक्त लोकेशन है कि अगर आप के माइंड में ये है कि आप कंस्ट्रक्शन करके तो उसको बिज़नेस करना चाहते हैं, तो बहुत बेहतर है कि आप यहाँ पे अभी कम कीमत में प्लॉट ख़रीदें, उसके ऊपर घर बनाएं और उसका फ़ायदा उठाएं। और इसी तरह फैसल हिल्स के अंदर जो प्लॉटों की कीमतें हैं वो भी काफ़ी इस वक्त कंट्रोल्ड हैं, जो कि बहुत जल्दी मेरे ख़्याल से मल्टीप्लाई होंगी। तो दोनों सूरतों में ये मौजूद जगह है जी। बहुत छोटी उम्र में अल्लाह पाक ने आपको कामयाबियों से नवाजा, अभी माशाल्लाह यंग है आप। अल्लाह ताला इसी तरह सेहत और तंदुरुस्ती दे आपको। नए आने वाले ग्रुप्स आजकल पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, सिनेरियो चेंज हो चुका है रियल एस्टेट का। इस हवाले से नए आने वाले नौजवानों को, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कॉलेजेस के हैं, इसको अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, इस फील्ड को, इस इंडस्ट्री को, क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? देखिए, ये जो फ़ील्ड है ये बेसिकली एक बहुत फ्यूचरिस्टिक है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ करोड़ों घरों की कमी है। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने जब इलेक्शन लड़ा था तो उसमें उन्होंने 2 चीज़ें सामने लेके आए थे। उन्होंने मंशूर में शामिल की थी कि मैं आके 1 करोड़ नौकरी दूँगा और 50 लाख घर बनाऊँगा। वो एक अलग बहस है कि गवर्नमेंट ने बनाए या ना बनाए, लेकिन उन्होंने 50 लाख घर का नारा क्यों लगाया था? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सप्लाई और डिमांड का बहुत बड़ा गैप है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फ़ील्ड है ये बहुत फ्यूचरिस्टिक है। इसमें अब अच्छी जो बात है वो ये है कि अच्छे पढ़े लिखे यंग टैलेंट आ रहा है, उनको बात करने के भी एटिकेट्स हैं, और सोशल मीडिया का दौर है उसका वो बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ लोग हैं उनको चाहिए कि पढ़े लिखे लोगों से डील करते वक्त सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि जिस जगह वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्या वो लीगली वो किसी इदारे से अप्रूव्ड भी है या नहीं, और मुतलका इदारे से अप्रूव्ड है या नहीं, और डेवलपर के पास ज़मीन है कि नहीं। तो ये 2 चीज़ों का वो अगर एहतियात करें तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत फले फूलेगी। चौधरी अब्दुल मजीद साहब में अल्लाह पाक ने ये क्वालिटी की है, अगर आपने एक कदम बढ़ाया है तो उस तरफ से 10 कदम बढ़े हैं। पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करें। ए अर्ज़ पाक तेरी पाक सरज़मीन पे उतरे वो फसले गुल, जिससे अंदेशा ए ज़वाल ना हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी भी और आपकी फ़ैमिली पर ख़ास अपना करम फरमाए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा के लिए पाइंदा।